हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 30 अक्टूबर आज शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है या जिसका भी एग्जाम अभी हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और जो प्रश्न बताए जाएंगे उनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला है अलाई। अलाई जो है आपका, इसका आपको बताना है साइनोनिम और एंटोनिम। तो अलाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मित्र, ठीक है। क्या होता है आपका? मित्र होता है। तो इसके साइनों की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? पार्टनर हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, कोलाबोरेटर हो जाएगा, कंपेनियन हो जाएगा मतलब साथी, फ्रेंड, मित्र, सपोर्टर, कॉन्फिडेंट, एडवोकेट, बेकर एंड कॉमरेड। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? एलाई के आपके हो जाएंगे साइनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे आपके? तो एंटोनिम ऑफ एलाई में आपका क्या क्या आ जाएगा? एनमी शत्रु, ओपोनेंट विपक्षी, रिवेल विद्रोही, एडवर्सरी फो, एंटागोनिस्ट गोनिस्ट, ठीक है, क्या एंटागोनिस्ट, ठीक है, कंपिटिटर, ओपोजर एंड चैलेंजर। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे एलाई के एंटोनिम। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो वर्ड है वो एकदम सही से लिखा हुआ है, उसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली? आपका बताना है मिसिसिपी, ठीक है। तो मिसिसिपी की स्पेलिंग कहाँ पे आपकी राइट लिखी हुई है? ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में? ठीक है, तो बताइए जरा कि मिसिसिपी की जो राइट स्पेलिंग है वो किस ऑप्शन में है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मिसिसिपी की स्पेलिंग क्या होती है। तो ये होती है आपकी, पहले तो आप लोग मिस लिख दीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है? सिप्पी, ठीक है। तो ये आपकी होती क्या होती है आपकी? MISSIPPI। तो आपको याद रखना है कि डबल एस जो होंगे सीक्वेंस में होंगे 2 बार होंगे, और आपके डबल पी आपका सीक्वेंस में होगा 1 बार होगा, ठीक है। और आई आपकी 3 बार आई है। तो ये क्या है आपकी? मिसिसिपी की राइट स्पेलिंग है। ये किस ऑप्शन में है? तो ये आपकी है ऑप्शन बी में। किसमें? आपके ऑप्शन बी में। अच्छा, मिसिसिपी है क्या? तो मिसिसिपी आपका आपका जो क्या बोलते हैं यूएस स्टेट है, यूएस स्टेट, वहाँ का आपका क्या है? स्टेट है, ठीक है। तो ये आपका यूएसए का क्या है? एक स्टेट है मिसिसिपी, ठीक है। और आपकी क्या है? एक मिसिसिपी रिवर भी है जो आपकी नॉर्थन जो अमेरिका है, ठीक है, कहाँ पे आपके? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वहाँ पे ये पड़ती है। तो मेनली आपको ये तो एडिशनल मैंने बता दिया है, ठीक है, जीके और जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको बस यही याद रखना था कि मिसिसिपी की राइट स्पेलिंग क्या होती है? तो होती है MISSIPPI, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली? अब इसमें बताना है कि जो असेसमेंट है उसकी राइट स्पेलिंग कहाँ पे है? ऑप्शन ए में, बी में, सी में या डी में? तो असेसमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है? ESSEMMENT, जिसका मीनिंग क्या होता है? आकलन करना होता है। तो ये आपके किस ऑप्शन में? तो ये आपके है ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। इसके साइनों की बात करें तो आपके क्या हो जाएंगे? जैसे इवैल्यूएशन आकलन करना, अप्रेजल एस्टिमेट या एस्टिमेशन, ठीक है, अप्रेजमेंट एग्जामिनेशन, वैल्यूएशन एंड कैलकुलेशन। तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी? असेसमेंट की आपकी हो जाएंगी क्या? साइनो। और यदि आप लोगों से पूछ ले असाइनमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो वो होती है आपकी ESSIGNMENT। हो सकता है इससे भी प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि असाइनमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो आप लोग इजीली बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट की आपको साइनो और एंटो बताना है। तो डिलीजेंट मीन्स होता क्या है? मेहंदी, परिश्रमी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा साइनो? इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, कंसाइंसियस, थोरो, मेटिकुलस, एसिडुअस, और आपका क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट, ठीक है, अटेंटिव, केयरफुल,
टायरलेस एंड डेडिकेटेड, ये आपके सभी क्या हो जाएंगे, डिलीजेंट के हो जाएंगे आपके साइनो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। एंटो की बात करें तो एंटो में क्या हो जाएगा, जो परिश्रमी ना हो, जो आलसी हो, जिसके अंदर आलस्य की भावना हो, मतलब लेजी, नेग्लिजेंट, केयरलेस, इनडिफरेंट, आइडल, इनअटेंटिव, और आपकी क्या हो जाएंगी, अनकंसर्न्ड, इररिस्पॉन्सिबल, हैस्टी एंड इनकंसिस्टेंट। तो ये सभी आपके हो जाएंगे डिलीजेंट के क्या, डिलीजेंट के हो जाएंगे एंटोनिम। तो इनको याद रखना है। डिलीजेंट का केवल यही नहीं मतलब होता है परिश्रमी, उसका जो होता है आपका समझदार भी होता है, ठीक है, मीनिंग, ठीक है, केयरफुल भी होता है। तो ये सब मीनिंग होता है आपके डिलीजेंट के। नेक्स्ट आपका अगला है, व्हाट इज द टर्म फॉर समवन हु इज स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। ठीक है, जो क्या होता है, सांप से डरता है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, एक्रोनोफोबिक, ऑफिडियोफोबिक, साइनोफोबिक या एक्रोफोबिक। तो इसे क्या बोलते हैं, चलिए बताइए आप लोग। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑफिडियोफोबिक। ठीक है, जो क्या हो, सांपों से डरता हो। यहाँ पे और भी आपके ऑप्शन है, जैसे आपके हैं आर्केनोफोबिक, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप पर्सन विथ एन इंटेंस फियर ऑफ स्पाइडर, जो स्पाइडर्स होते हैं उनसे जो डरते हैं उन्हें बोलते हैं आर्केनोफोबिक। ठीक है, फोबिक मतलब आपका डर होता है। ठीक है, बात करें ऑफिडो ऑब्डियोफोबिक, तो ये बता ही दिया, जो क्या हो, एफ्रेड हो आपके स्नेक से, जो स्नेक से डरते हो। साइनोफोबिक क्या होते हैं, तो आप पर्सन विथ अ फेयर ऑफ डॉग्स, जो डॉग से क्या करते हैं, डरते हैं, उन्हें बोलते हैं साइनोफोबिक। एक्रोफोबिक क्या होता है, तो आपको जो एक्रोफोबिक होता है वो होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो किससे डरते हैं, हाइट से डरते हैं। ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं एक्रोफोबिक। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है प्रोपोर्शन, आपको प्रोपोर्शन का साइन और इनटू बताना है। तो इसके साइन को आ जाएंगे प्रॉपर रिलेशन, सिमेट्री, परस्पेक्टिव, प्रोपोर्शनैलिटी, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इवनेस, कंसिस्टेंसी, कमेंसुरेशन, हार्मनी एंड एग्रीमेंट। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके प्रोपोर्शन की हो जाएंगी साइनोनिम। एंटोनिम की बात करें, डिसप्रपोर्शन, अनइवनेस, इनकंसिस्टेंसी, डिसपार्टी, डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रास्ट एंड डिसहार्मनी। ठीक है, तो ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे प्रोपोर्शन के। और प्रोपोर्शन मीन होता है क्या है, तो अनुपात होता है, या आप बोल सकते हैं अनुकूलन बोल सकते हैं, या आप तुलना बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी का आपको क्या बताना है, साइनोनिम और एंटोनिम बताना है। तो कंस्पिरेसी मतलब क्या होता है, षड्यंत्र होता है। ठीक है, तो इसकी साइनोनिम की बात करें तो प्लॉट, स्कीम, कॉल्यूजन, इंट्रिग्यू, कैबल एंड मैशिनेशन। तो ये सभी आपके हो जाएंगे कंस्पिरेसी के साइनोनिम। इंटोनिम की बात करें तो इंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, ओपननेस हो जाएगा, फ्रेंकनेस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे आप बोल सकते हैं, कैंडर हो जाएगा, ट्रूथफुलनेस हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, कंस्पिरेसी के आपके हो जाएंगे एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। I speak in a play that character speaks to himself or herself or to the audience rather than to other characters। तो इसे क्या बोलेंगे, डायलॉग, मोनोलॉग, सॉलिलोक्वी या ओरेशन। तो उसे हम बोलते हैं सॉलिलोक्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो किसी नाटक में क्या एक दिया गया भाषण जिसमें जो पात्र हैं अन्य पात्रों के बजाय स्वयं को, ठीक है, हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है, स्वयं से या आपके जो दर्शक हैं दर्शकों से बात करते हैं, तो इसे बोलते हैं सोलिलोक्वी। या आपको आसानी से बताएं, आत्मभाषण या बोल सकते हैं स्वभाषण। ठीक है, अब तो याद रहेगा आपको, आत्मभाषण या आपका स्वभाषण। ठीक है, खुद से जो दिया गया भाषण होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, सोलिलोक्वी बोलेंगे। इसमें आपके ऑप्शन है डायलॉग और ये सब क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो डायलॉग, कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डायलॉग। मोनोलॉग क्या होता है, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन कैरेक्टर टू अदर। ठीक है, तो एक स्पीच जो दी जाती हो एक कैरेक्टर के द्वारा दूसरों को, उसे बोलते हैं मोनोलॉग। सॉलिलोक्वी तो बता ही दिया आपका। ओरेशन क्या होता है, तो अ फॉर्मल स्पीच गिवन टू एन ऑडियंस। ठीक है, एक फॉर्मल स्पीच
दी जाती है किसको, ऑडियंस को, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओरेशन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, तो आपको बताना है, यहाँ पे मेनली ये बताना है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा एक वर्ड है जिसमें आपका कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, या बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो बताइए करिकुलम की राइट स्पेलिंग किस में लिखी हुई है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। तो करिकुलम की राइट स्पेलिंग होती क्या है, तो वो आपकी होती है CURRICULUM, ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये आपका है CURRICULUM, ऑप्शन सी में, ठीक है, CURRI, ठीक है, CULUM, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, करिकुलम मतलब होता है क्या, तो आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम से रिलेटेड होता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम्स लिव इन द लस्ट, इसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है टू गिव समवन सपोर्ट व्हेन दे नीड इट, या आपका टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन, या आपका होता है टू असिस्ट समवन इन अचीविंग देयर गोल्स, या आपका होता है टू इग्नोर समवन इंटेंशनली। तो इसका आंसर क्या होता है, लीव इन द लर्च। तो जो आपका इडियम्स लीव इन द लर्च होता है, इसका मीनिंग होता है किसी को उसी की परेशानियों में छोड़ के चले आना, मतलब टू लीव समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स refers to letter or words that appear similar when viewed in a mirror or when reversed। तो बताना है इसको क्या बोलते हैं, एनाग्राम बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं, एमएमबी ग्राम बोलते हैं, या होमोफोन बोलते हैं। तो बताइए उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एम्बीग्राम। मतलब आपका जैसे नून है, ठीक है, इसको आप जैसे लिखा है इस तरह से पढ़ेंगे तो भी नून आएगा, आपका रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो भी आपका क्या आएगा, नून आएगा। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं एम्बीग्राम, ठीक है। तो ये आपका होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यही बताया गया है, ठीक है। तो उस वर्ड को चाहे आप जिस सीक्वेंस में दो सीक्वेंस में लिखिए इसके, या रिवर्स में लिखिए, तो एक ही जैसा लगता है, ठीक है। तो वही बताना था, तो इसे क्या बोलते हैं, एम्बीग्राम बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका जैसे एनाग्राम, तो अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज, तो इसे बोलते हैं एनाग्राम। जैसे आपका लिसन है, इसको रीअरेंज करोगे तो आपका जैसे बन गया साइलेंट, तो इसे हम बोलते हैं एनाग्राम, ठीक है। तो रीअरेंजिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका अगला है पैलिंड्रोम, इसी क्या, इसका क्या मतलब होता है, तो अ वर्ड और फ्रेज दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो आप चाहे उसको रिवर्स में पढ़ें या फॉरवर्ड पढ़ें तो वो आपका सेम ही रहेगा। जैसे आपका मैडम है, इसको आप रिवर्स से भी पढ़ेंगे तो भी आपका वैसे ही रहेगा, मतलब आप क्या बोलते हैं बैकवर्ड में पढ़ेंगे या फॉरवर्ड में पढ़ेंगे तो आपका मैडम ही आएगा। लेकिन जो आपका एम्बीग्राम होता है, अ डिजाइन और वर्ड दैट रिटेन्स इट मीनिंग और सिमेट्री इवन व्हेन फ्लिप्ड और मिरर्ड, आपका जो एम्बीग्राम होता है तो उसको हम मिरर में भी ले जाएंगे तो मिरर में भी आपका वही वैसे का वैसा ही रहेगा जैसे वो नॉर्मल में है, ठीक है। तो वो होता है आपका एम्बीग्राम, ठीक है। तो आपका ये रिवर्स वाला मैंने बता दिया था, वो आपका होता है क्या, पैलिंड्रोम होता है, ठीक है, जिसमें आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड में रीड करेंगे तो आपका सेम आएगा, तो वो मैंने बता दिया था पैलिंड्रोम। लेकिन आपका जो एम्बीग्राम होता है वो आपका होता है आपका जो सिमेट्री रहता है, ठीक है, सिमेट्री शो करता है चाहे फ्लिप्ड करें या मिरर्ड करें। जैसे आपका वर्ड ले लीजिए क्या, बिग, ठीक है, क्या ले लीजिए आप, बिग लीजिए, ले लीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखिए बिग को, ठीक है। तो आप जब इसको क्या करेंगे, इसे इसकी मिरर इमेज भी देखेंगे तो आपकी क्या आएगी, बिग ई आएगी। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्बीग्राम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका होमोफोन, तो होमोफोन तो सभी को आता होगा, वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, जैसे पियर और पियर बोलेंगे सेम ही लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है। जैसे इस पेयर का मतलब क्या होता है आपका जोड़ा होता है, और इस पेयर का मीनिंग क्या होता है, नाशपाती होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, नाशपाती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपको बताना है क्लेंडेस्टाइन, ठीक है, क्या है आपका, क्लेंडेस्टीन है, ठीक, क्लेंडेस्टीन का आपको साइनो एंटो बताना है। तो इसका मतलब होता है गुप्त या रहस्यमय, ठीक है, ठीक है, जो सीक्रेट हो तो उसे ही बोलते हैं आपका क्लेंडेस्टीन। तो इसके साइनो क्या हो जाएंगे, कवर्ड, सीक्रेट, फर्ट्यू, स्टेल्थी, सररेप्टिशियस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, सररेप्टिशियस, ठीक है, अंडर हैंडेड,
कॉन्फिडेंशियल, क्लासिफाइड, इनर मोस्ट एंड प्राइवेट। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, क्लैंडस्टीन के साइनोनिम हो जाएंगे। अब बात करें एंटोनिम की, तो जो आपका खुला हो, जिसमें कोई भी गुप्त बात ना हो, तो ओपन, आउट इन द ओपन, पब्लिक, अबव बोर्ड, डिस्क्लोज्ड, रिवील्ड, अनकंसील्ड, स्ट्रीट फॉरवर्ड, फोर्थराइट, फ्रैंक एंड ब्लेटेंट। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, क्लैंडस्टीन के एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, ग्रीगेरियस। इसका आपको क्या बताना है, सैनोरेंटो। तो इसका मीनिंग होता है झुंड में रहने वाला या सुसामाजिक। तो सैनोनिम हो जाएगा सोसेबल, ठीक है, फ्रेंडली, आउटगोइंग, कन्वीवियल, एफेबल, कंपेनियनेबल, जेनियल, एक्सट्रोवर्टेड, विवेशियस, लिवली एंड टॉकटेटिव। तो ये सभी आपके हो जाएंगे ग्रीगेरियस की साइनोनिम। बात करें एंटोनिम की, जो झुंड में ना रहता हो, ठीक है, जो अनसोसिएबल हो, सोलिटरी हो, अकेले रहता हो, रिक्लूसिव मतलब सन्यासी टाइप में हो, इंट्रोवर्टेड हो या रिटायरिंग हो या साइसल मिला हो, तो ये आपके होते हैं ग्रीगेरियस के एंटोनिम। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला ही व्हाट डज द इडियम्स टू फेस द म्यूजिक। इसका आपको मीनिंग बताना है, तो बताइए टू फेस द म्यूजिक इडियम्स का राइट मीनिंग क्या होता है। आपके ऑप्शन है टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, या टू एंजॉय अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, या आपका होता है टू सेलिब्रेट अ सक्सेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका इडियम से टू फेस द म्यूजिक, इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका कोई भी एक्शन, आपने कोई भी क्रिया की है तो उसके जो भी परिणाम आए हैं उससे आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। या आप बोल सकते हैं इसका क्या होता है, इसका और भी मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस। ठीक है, जो आपके क्या है, आपके अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस आए हैं, रिजल्ट आए हैं, उन्हें भी आप स्वीकार करते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, टू फेस द म्यूजिक का मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है पिक्वेंट। पिक्वेंट का आपको बताना है सैनोनिम और एंटोनिम। पिक्वेंट मीन्स होता है क्या है, तो चपटा या उत्तेजक या तीखा। तो इसकी सैनोनिम क्या हो जाएंगे, स्पाइसी, पेंगेंट, पॉइग्नेंट, स्वेरी, ठीक है, सेवरी, जेस्टी, जिंगी, टार्ट, शार्प, बीटिंग, स्टिंगिंग एंड हाईली सीजन। तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगे, सैनोनिम हो जाएंगी पिक्वेंट के, ठीक है, जिसका मीनिंग कहीं ना कहीं आपका तीखा, चटपटा और उत्तेजक होता है। एंटोनिम की बात करें तो ब्लैंड, इंसिपिड, जेस्टलेस, माइल्ड, बोरिंग, डल, टीम, बैनल, अनइंटरेस्टिंग एंड वैपिड। तो ये आपके हो जाएंगे पिक्वेंट के आपके एंटोनिम, जिसका मतलब होता है नीरस, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, व्हाट डज द इडियम्स फ्रेज्ड इनटू सर्विस। इसका आपको मीनिंग बताना है। तो आपका ऑप्शन है टू हायर समवन परमानेंटली फॉर अ जॉब, टू फोर्स समवन टू ज्वाइन द आर्मी, या टू यूज समवन और समथिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस व्हेन नीडेड, ठीक है, टू वॉलंटरी फॉर अ स्पेशल कोज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रेजेंट टू सर्विस। तो जो आपकी इडियम से प्रेजेंट इनटू सर्विस, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका टू यूज समवन और समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस व्हेन नीडेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।